के 8:30 बज रहे हैं। हम लोग यहाँ गिरिराज जी के घर आए थे, लेकिन यहाँ की एक चीज़ है, यहाँ पर जितने भी आप बीजेपी नेताओं से बात करें, सबका एक चीज़ यहाँ पर हर कोई कह रहा है इसको बहुत डाउन प्ले किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इतनी मतलब आप समझिए कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार है, और इसको इस तरह का मैसेजिंग देने की कोशिश है कि एक बहुत बड़ी चीज़ या बहुत बड़ा उत्सव या कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं या बहुत बड़ा जश्न इसको लेकर उस तरह से नहीं। हाँ, सड़कें ज़रूर सजी हैं, लेकिन क्योंकि बिहार में एक तरीके से कह सकते हैं आप 35 साल, लगभग 3.5 दशक, 35 साल बीजेपी जो है पॉलिटिकली एक्टिव रही, और बीजेपी का पहली बार मुख्यमंत्री जो है वो बनने जा रहा है नीतीश कुमार। 20 साल 2 दशक से ज़्यादा मुख्यमंत्री रहे, 10 बार से ज़्यादा उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सम्राट चौधरी जो हैं वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज करीबन आप समझिए यहाँ पर 8:30 बज चुके हैं, तो उस हिसाब से 11 बजे 10:45 का समय रखा गया है, और 11:15 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेंगे। राजभवन में तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी है। कल हम पार्टी ऑफिस भी गए थे। पार्टी ऑफिस को किस तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया, अलग तरह का उत्साह है, अलग तरह का जोश है पार्टी कार्यकर्ताओं में। और ये चीज़ बार बार इसका जिक्र भी हो रहा है। कल कई जेडीयू के नेताओं से भी मुलाकात हुई, क्योंकि दबी जबान लोगों का ये कहना है साहब जेडीयू में किसी तरह की नाराजगी जो है वो हो सकती है क्योंकि मुख्यमंत्री पद जेडीयू के हाथ से निकल गया। लेकिन जो तस्वीरें कल देखने को मिली जिसमें सम्राट चौधरी पैर छूते हुए नजर आए नीतीश कुमार के, प्रस्तावक जो हैं वो सम्राट चौधरी के नीतीश कुमार बने, उन्होंने उनका आशीर्वाद दिया। सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जो पहला बयान दिया वो भी उन्होंने यही दिया कि जो है वो एक तरीके से मैं इनके मार्गदर्शन में ही इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा। कई गाड़ियों के आने का काफिला जो है, कई गाड़ियां आ रही है। अच्छा, संतोष जी हमको आते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये संतोष जी यहाँ पर एक तरीके से पूरा जिम्मा जो है पार्टी ऑफिस में आज जो शपथ ग्रहण होनी है वो संतोष जी के इन कंधों पर है। संतोष जी, एक नई सुबह, उत्साह, और बिहार में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा दिन, या एनडीए के लिए कहा जाएगा, नहीं? स्वाभाविक है, एनडीए की 2005 से यहाँ सरकार चल रही है, लेकिन एनडीए ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने लंबे समय से काम किया है, पार्टी की निचली इकाई से लेके आए हैं। तो आज हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी का आदमी कोई मुख्यमंत्री हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई मुख्यमंत्री हो रहा है, हमारे लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमें स्वीकार करते हैं कि बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बड़ा दिन है, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं लालू की पाठशाला से ही तो निकला है। देखिए, तेजस्वी आप वो कह रहे हैं कि जिसको आप जंगल राज कहते थे, राबड़ी देवी की सरकार में खुद कृषि मंत्री रहे। देखिए, लालू की पाठशाला से निकले हैं सम्राट चौधरी। तेजस्वी जी का अब कोई नोटिस नहीं रह गया है। तेजस्वी जी सिर्फ गलथेथराई करते हैं, उनका कोई नोटिस नहीं है। अब केरल में प्रचार कर रहे हैं, इसी से समझ लीजिए थेथराई कर रहे हैं। बात तो सही कह रहे हैं लालू जी। क्या समय है, उनका संतोष जी सुनिए ना, वो केरल में प्रचार करें जाके, अब चले जाएं उसके बाद बांग्लादेश, अब चले जाएं पाकिस्तान प्रचार करने। बिहार में उनके लिए जगह नहीं है, तो जो मन से बोलते रहेंगे। तेजस्वी को बांग्लादेश पाकिस्तान जाने के लिए कह रहे हैं। हम कह तो रहे हैं, अब वही बच गया है उनके लिए, अब कुछ और बचा नहीं है। बिहार में जब चुनाव था तो घूम रहे थे दूसरी जगह, सो रहे थे सिंगापुर में, अब जा रहे हैं केरल में प्रचार करने। उनका नोटिस है कहाँ? नहीं, वो तो, लेकिन बात तो सही कह रहे हैं ना। वो जो तेजस्वी कह रहे हैं लालू की पाठशाला से निकले, इधर थोड़ी गाड़ियों की मूवमेंट है यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि लालू की पाठशाला से निकले, राबड़ी देवी सरकार में कृषि मंत्री तो रहे वो, आप लोग कहते हैं जंगल राज। कहीं जंगल राज के पोषक तेजस्वी जी खुद हैं, उसकी पैदाइश है तेजस्वी जी, तो क्या बोलेंगे दूसरे पर? इसलिए दूसरे को आईना नहीं दिखाएं, खुद अपने आईने में अपना चेहरा देख लें। तेजस्वी जी आज कहाँ हैं? उनको मौका मिला था एक बार, नीतीश जी ने एक बार अपने मुख्यमंत्री काल में अपने साथ डिप्टी सीएम बनाया था। यहीं बगल में प्लॉट है, यहीं बगल में आप जाके देखेंगे, पानी से डूबा हुआ है। चिड़िया खाना का मिट्टी अपने प्लॉट में भरवाने लगे थे, अपना मॉल बनवा रहे थे, तो उनको तो बहुत मौका मिला। पिताजी के बाद उनको भी मौका, पिताजी ने चारा खाया, वो चिड़िया खाना का मिट्टी। एक आखिरी सवाल, बस एक आखिरी सवाल, मुझे पता आपको जाना है। एक आखिरी सवाल, नीतीश जी के साथ धोखा हो गया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑपोजिशन कह रहा है, नीतीश जी के साथ गेम कर दिया आप लोगों ने। नीतीश जी को एनडीए के नेता थे, जो नीतीश जी ने किया वो अविस्मरणीय है, कभी हम भूल नहीं सकते हैं। उन्होंने जो लाइन खींची है उस लाइन को हम बड़ा करेंगे, उनके किए हुए कामों को हम आगे बढ़ाएंगे, उनके हुए काम को तेजी से बिहार को और विकास की पटरी पर ले जाएंगे। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी। हमारे साथ मेरे सहयोगी चंद्रमोहन भी हैं, वो भी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, क्या तैयारियां बताइए भाई, आपके पास क्या रिपोर्ट, क्या तैयारियां, क्योंकि और 2.5 घंटे का वक्त और बाकी रह गया।
बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं लोक भवन से, जहां पर देखिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और थोड़ी देर बाद मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। और दोनों तरफ देखिए सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। और ये जो इलाका है राजेंद्र चौक, इस पर गाड़ियों का मूवमेंट सिर्फ वीआईपी जो लोग हैं उन्हीं के आने की इजाजत है, और बाकी जो आम लोग हैं आज आने पर उनकी रोक लगा दी गई है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 10:50 पर यह समारोह शुरू होगा, शपथ ग्रहण समारोह। उससे पहले सम्राट चौधरी 10 बजे यही बेरी रोड पर, ठीक इससे 1 किलोमीटर की दूरी पर ये पंचरूपी हनुमान मंदिर है, वहां पर जाएंगे पूजा करने, और उसके बाद पूजा करने के बाद लौटेंगे अपने परिवार के साथ राजभवन में। और जो एनडीए के तमाम नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत शिवराज सिंह चौहान, बीएल संतोष, नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इसके अलावा बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान यहाँ पर पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है आज एनडीए के लिए बड़ा दिन है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सिर्फ 3 लोग आज शपथ लेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री के तौर पर जेडीयू कोटे से 2 लोग होंगे, जिसमें विजेंद्र यादव और विजय चौधरी आज इस लोक भवन में शपथ लेंगे। तो बस 10:50 का इंतजार है। विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, 10:45 से 50 मिनट का समय। चंद्रमोहन आप हमारे साथ रहे। लेकिन आज सुबह जब हम इस को रिपोर्ट का कवर गिरिराज जी के घर आ रहे थे तो रास्ते में हमको ऋतुराज किशोर सिन्हा मिले। ऋतुराज किशोर सिन्हा जेनजी नेता हैं और बिहार में बड़े नेता हैं बीजेपी के, और आप कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है, नेशनल सेक्रेटरी हैं। उनसे बात की, वो भी सुनिए आप। तो बिहार में नए युग की शुरुआत जिसे कहा जा रहा है, सम्राट युग। सम्राट चौधरी आज जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, शपथ होगा। हम लोग इस वक्त बिहार में सुबह के लिए निकले, तो ये जो है ये जेपी गंगा पथ है। अगर आप देखेंगे यहाँ माँ गंगा, जेपी गंगा पथ, और यहाँ पर लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं भाई। और इसको कुछ लोग कहते हैं बिहार की मरीन ड्राइव है। तो बिहार भी बदला बदला सा है, और बीजेपी के लिए सबसे अच्छी चीज ये है साहब, जो बीजेपी कह रही है कि नई सुबह, नई शुरुआत, और नई शुरुआत के लिहाज से सम्राट चौधरी बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री, 35 साल से लगभग राज्य की सियासत कर रही है, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। और मॉर्निंग वॉक करते हुए देखिए हमको कौन मिले, ऋतुराज किशोर सिन्हा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। ऋतुराज जी, आज की सुबह थोड़ी अलग अलग, थोड़ी चेहरे पर मुस्कान भी है, थोड़ी अलग सुबह है आज। विशेष तो है, विशेष है बिहार के लिए भी, भाजपा के लिए भी। तो क्या विशेष, क्या बदल जाएगा? पहले तो मुझे बताइए, बीजेपी का मुख्यमंत्री, अपना मुख्यमंत्री, पहली बार 35 सालों से जब से सियासत बिहार में एक्टिव है बीजेपी, इसका क्या मतलब है और आज से क्या बदल जाएगा बिहार वासियों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि एनडीए के सीएम थे, एनडीए के सीएम रहेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये स्पष्ट कर दूं कि ये बदलाव नहीं, ये कंटिन्यूटी है, ये निरंतरता है। एनडीए की सरकार थी, नीतीश बाबू हमारे लीडर, सीएम, उन्होंने बिहार में एक बड़ी भूमिका निभाई है। बिहार का चेहरा बदलने में जो आप ये सब देख रहे हैं, ये उन्हीं के कार्यकाल में सब संभव हुआ है। विकसित भारत बनना है तो विकसित बिहार उसका प्री कंडीशन है, अनिवार्य है। ठीक है। इसके बिना नहीं हो पाएगा, क्योंकि देश की 10% आबादी, 140 में 14 करोड़ लोग इस राज्य से आते हैं। बिल्कुल ठीक। तो नीतीश कुमार जी ने एक समृद्ध बिहार का, नहीं, मैं कह रहा हूँ ऋतुराज भाई, आप लगातार नीतीश जी का जिक्र कर रहे हैं। ऑपोजिशन कह रहा है नीतीश जी के साथ तो धोखा कर दिया आप लोगों ने, उनको उनके साथ गेम कर दिया आप लोगों ने। 25 से 30 फिर नीतीश, वो नारा था, नीतीश जी को जो है आपने राज्य उनके साथ धोखा कर दिया, ये ऑपोजिशन कह रहा है। तथ्यहीन है, विदाउट फैक्ट, विदाउट बेसिस। देखिए, नीतीश कुमार जी की जो सीनियरिटी है, उनका जो बिहार की जनता में जो प्रेम है, अगर नीतीश कुमार जी स्वयं नहीं निर्णय लेते कि उनको राज्यसभा जाना है, उनको अपना वर्कलोड, अपनी बढ़ती हुई आयु, हेल्थ कंसर्न्स को देखते हुए एडजस्ट करना है, ये उनका खुद का निर्णय है। उनका खुद का निर्णय है। हम सिर्फ कंटिन्यूटी प्रदान कर रहे हैं, और भाजपा स्पष्ट रूप से ये कह सकती है कि हमारे मन में कोई बदलाव की इच्छा नहीं थी, क्योंकि आप देखो पहले भी चुनावों में सीट किसकी ज्यादा रही, कम रही, इसको देखे बिना हमने, अभी भी बीजेपी की ज्यादा है, पहले भी रही है, तब भी सीएम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। किस पार्टी के सीटें ज्यादा आई, किस पार्टी की सीटें कम आई, अटल जी के समय से, आज से 20 साल पहले से भाजपा ने नीतीश कुमार जी को अपना
नेता, एनडीए का नेता बिहार में स्वीकारा है, ठीक है। और हमने गठबंधन की जो धर्म है उसको निभाने का पूरा काम ये ऐसा इसलिए आप बार बार इसलिए तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि जेडीयू में संभवतः थोड़ी बहुत नाराजगी है, भाई सीएम भी हाथ से चला गया तो थोड़ी बहुत नाराजगी है, इसलिए बार बार कहा जा रहा है कंटिन्यूटी है, कुछ नहीं बदल रहा है और सब कुछ वैसा ही है, कुछ नहीं बदलेगा एनडीए का नेता, थोड़ी नाराजगी वगैरह तो नहीं है ऋतुराज जी? आई थिंक आप कहीं ना कहीं जेडीयू के कार्यकर्ताओं की और नेतृत्व की परिपक्वता को नजरअंदाज कर रहे हैं। अच्छा जी। देखिए, जेडीयू का हर एक वर्कर, जेडीयू का हर एक लीडर इस बात को पूरी तरह जानता है कि किसी भी पार्टनरशिप में कभी आप ड्राइविंग सीट पे होते हो, सीएमशिप पे रहते हो, कभी दूसरा रहता है, पर जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने भाजपा को लेकर 20 साल चला है जी। वैसे आगे भी सम्राट चौधरी जी जेडीयू को, एनडीए को, सभी घटक दलों को साथ में लेके चलेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल है, देखिए मॉर्निंग वॉक करते करते बातचीत भी अच्छी होती है, बस एक आखिरी सवाल ये, सम्राट चौधरी जिनको सीएम बनाया गया है, जो आज शपथ लेंगे, उनको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा तो लालू की पाठशाला से निकले हैं, वो तो आप लोग कहते हैं जंगल राज, उसी कथित जंगल राज में शायद कृषि मंत्री थे सम्राट चौधरी जी, तो फिर ये तो लालू की पाठशाला से निकले नेता को आप लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया, क्या जवाब आपका? आखिरी सवाल। देखिए, लालू जी हमारे सीनियर है, उनका बहुत सम्मान है, पर जो टिप्पणी है उसका मैं जवाब दे दूं। हाँ। अगर लालू जी की पाठशाला से सम्राट जी निकले हैं तो लालू जी के घर से तेजस्वी यादव निकले हैं, पर अगर उनमें वो क्षमता होती, उनमें वो दिखता बिहार को, तो आज बिहार उनको वोट भी देता। तो सरकार तो बनी थी उनकी महागठबंधन की। देखिए, सीधी सी बात यह है कि अगर एक सीट इस 25 के चुनाव में कम आती तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नेता प्रतिपक्ष नहीं होते। अच्छा, तो ये बिहार का, ये एक जेंजी नेता दूसरे जेंजी को, ये बिहार का करंट आउटलुक आरजेडी को लेके क्या है वो मैंने बताया। ठीक है। अभी उनको जमीन पे काम करने की जरूरत है, एक सकारात्मक विपक्ष बनने की जरूरत है। ठीक है। सरकार चलाने का जिम्मा हमको मिला है, उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। ठीक। और तीव्र गति से नरेंद्र मोदी जी के एजेंडे पर, नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से सम्राट चौधरी जी एक विकसित बिहार, समृद्ध बिहार बनाने को लेकर आगे बढ़े। शुक्रिया आपका ऋतुराज जी, आपने सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। और देखिए, इसके अलावा एक और चीज जिसका सबसे ज्यादा जिक्र किया जा रहा है उस चीज का ये है कि इंटर पार्टी ट्रांजिशन, मतलब बीजेपी में मुख्यमंत्री बदलता है, वो आपने कई बार देखा होगा कि एक मुख्यमंत्री फिर दूसरा मुख्यमंत्री, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री गुजरात में जगह जगह हुआ, लेकिन इस तरह से इंटर पार्टी सीएम ट्रांजिशन जो है वो इतना स्मूथ होगा कि जेडीयू से मुख्यमंत्री की बैटन जो है वो कमान जो है वो सौंपी जाएगी जेडीयू से बीजेपी के, और इंटर पार्टी ट्रांजिशन भी इतना स्मूथ होगा वो संभवतः किसी ने कल्पना नहीं की थी। रविशंकर प्रसाद से भी मेरे सहयोगी ने बात की है, रविशंकर प्रसाद जो कह रहे हैं कि बिहार जो है वो अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आगे तरक्की करेगा। सुनिए क्या कुछ कहा रविशंकर प्रसाद ने। आने वाले 5 साल में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार को आप कहाँ देखते हैं? एक समृद्ध प्रदेश के रूप में देखें, औद्योगिक विकास के रूप में, बड़े एजुकेशन हब के रूप में, और बाकी तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि हम सबों के लिए बहुत ही भावुक दिन है। बिहार का मुख्यमंत्री तो खुशी होती है, नीतीश जी हम लोग के वरिष्ठ वो हट रहे हैं तो दुख भी होता है, लेकिन ये सब कुछ बिहार की जनता के सुख के लिए। सर, सम्राट जी के लिए कोई चुनौती भी मानते हैं क्या उनके सामने? तो काम करें दीजिए, आज तो बने हैं, अच्छा काम करेंगे, पूरा विश्वास।